नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अभी तक मैंने आपको इस्लाम धर्म की उत्पत्ति, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण पढ़ा दिया है। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आएंगे, उन वंश में कौन कौन से शासक रहेंगे, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन हुआ वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन हुआ। यानी दिल्ली सल्तनत का शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कब से कब तक था, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, मतलब 320 वर्षों का ये कालक्रम रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्नलिखित 5 राजवंशों ने शासन किया। तो अगर आपसे यही पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया, अब वहाँ पर ऑप्शन है 4, 5, 3, 7। तो 5 राजवंशों ने शासन किया और यहाँ पर हम 5 राजवंश के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश कहते हैं या मामलुक वंश कहते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था गुलाम वंश। इसने कब से कब तक शासन किया, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, और ये लगभग 84 वर्षों तक शासन करते हैं। गुलाम वंश के जो भी शासक आते हैं मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, अभी फ़िलहाल आप थोड़ा बहुत जानिए। तो गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश जिसको हम कहते हैं, इसने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 84 वर्षों तक शासनकाल इसका रहा। फिर जो दूसरा वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। इसने कब से कब तक शासन किया, तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया और लगभग 30 वर्षों तक इस वंश ने शासन किया, 30 वर्ष तक। फिर यहाँ पर जो तीसरा राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत पर वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर और लगभग 94 वर्षों का शासनकाल रहा टोटल। फिर चौथा वंश जो आता है वो है सैयद वंश। सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया, तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, लगभग 37 वर्षों का शासनकाल रहा। फिर हम बात करें अंतिम जो राजवंश था दिल्ली सल्तनत का, वो था लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। लगभग 75 वर्षों तक इसका शासनकाल रहता है। फिर आपको पता होगा 1526 ईस्वी में, यानी कि ये देखिए यहाँ लिखा है 1526, तो 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश का एक शासक बाबर लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर देता है 1526 में, और वहीं पर लोधी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाता है। यानी कि वहाँ से मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग को इन सभी वंशों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने एक संक्षिप्त परिचय आपको बताया। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि सर्वाधिक वर्षों तक किसने शासन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वर्ष तक किसने शासन किया, 94 वर्ष तक, ये सबसे ज़्यादा है तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, यानी 94 वर्षों तक। अगर सबसे कम पूछ ले तो खिलजी वंश। खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। कभी कभी घटते और बढ़ते क्रम में पूछ लेता है कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे पूछ लेता है। तो ये सब क्रम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए।
सबसे पहले ट्रिक जान लीजिए भाई। क्रम ये पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, क्रम से बताइए। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पर एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये शासन का क्रम है। गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, यानी पहले क्या आ गया, गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सूंघ से सैयद वंश आप कह सकते हैं, लो से लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, अगर इसको आप याद रखेंगे तो आप जो राजवंश है उनका क्रम आपको याद हो जाएगा। गुलाब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। फिर यहाँ पर बात आती है कि सबसे ज़्यादा किसने शासन किया, तो तुगलक वंश, उससे कम गुलाम वंश, उससे कम लोदी वंश, उससे कम सैयद वंश, और सबसे कम किसने शासन किया, खिलजी वंश ने। तो ये अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम। अब इसी तरीके से आप बढ़ता हुआ क्रम भी लिख सकते हैं। जब बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे खिलजी वंश सबसे पहले, फिर खिलजी के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोदी वंश, लोदी के बाद गुलाम वंश, और सबसे ज़्यादा वर्षों तक जिसने शासन किया वो था तुगलक वंश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ष लिख दिए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तुगलक, फिर उससे कम गुलाम, उससे कम लोदी, उससे कम सैयद, और सबसे कम खिलजी। तो ये मैंने आपको आज दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का संक्षिप्त परिचय बताया है। अब हम लोग अगली वीडियो में यहाँ पर शुरुआत करेंगे गुलाम वंश की। ये जो गुलाम वंश है इसकी शुरुआत हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो उसको लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।